हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यह बात करने वाले हैं एसएससी जेईई। एसएससी जेईई को लेकर हम इस वीडियो में कुछ बात डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पहले कुछ वैकेंसी डाला था, अब वो वैकेंसी कुछ और रहा। क्योंकि इसमें जो है एसएससी जो स्टूडेंट सारे स्टूडेंट और टीचर मिलके जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें जो है इसमें आपका वैकेंसी को कुछ इंक्रीज किया गया है। तो किस पोस्ट में कितना वैकेंसी, यानी कि सिविल में कितना वैकेंसी है और आपका मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में कितना है, फिर आपका कैटेगरी वाइज जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी में कितना वैकेंसी आता है, वो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, हम अपने जो है ये जो आपका नोटिफिकेशन दिख रहा है, ये है टेंटेटिव वैकेंसीज ऑफ जूनियर इंजीनियर, ठीक है। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और जो है इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 2025, और ये 5/8 यानी कि 5 तारीख अगस्त का और 2025 को ये जो है नोटिस जारी किया गया है। अब बात करते हैं फर्स्ट में कि ये है बीआरओ, ठीक है, जो कि मेल कैंडिडेट ओनली है। बीआरओ का आप देख सकते हैं, तो ये सिविल का है जेईई, ठीक है। उसमें जो है 122 सीट जो है वो आपका एससी के लिए आता है, और एसटी के लिए 57 सीट है, ओबीसी के लिए 213 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है, और यूआर के लिए 403 सीट है। टोटल मिला के 796 सीट आता है, जिसमें कि ओएच, एचएच और अदर में एक भी सीट नहीं है, ये खाली सीट है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बीआरओ, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेल कैंडिडेट ओनली। किसके लिए है? ये इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ई और एम लिखा हुआ है। तो एससी के लिए 27 है, ठीक है। एसटी और ओबीसी के लिए 7 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 है, यूआर के लिए 112 है। तो इसमें टोटल सीट आपका हो जाता है 163 सीट, और इधर जो आपका ओएच, एचएच और अदर खाली है। उसके बाद बात करते हैं तीसरा नंबर, जिसको हम बोलते हैं सीडब्ल्यूसी, यानी कि सेंट्रल वाटर कमीशन। इसमें मैकेनिकल ले रहा है, 2 सीट है एससी में, एसटी में 1 सीट है, ओबीसी में 3 सीट है, और ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है, यूआर में 3 सीट है। टोटल मिला के 10 सीट डाला है। इधर खाली रहता है आपका ओएच, एचएच और अदर के लिए खाली है, ठीक है। बात आती है अब चौथा की, जिसमें कि आपको सिविल चाहिए। वो सेंट्रल वाटर कमीशन में जो है मैकेनिकल ले लिया, अब सिविल के चाहिए। तो सिविल में जो है आपको एसटी और एससी मिलाकर जो है 16 सीट है, जिसमें कि 16 एससी का, एसटी का 6 है, ओबीसी का 25 है, और यूआर का यूआर जो है ईडब्ल्यूएस का 9 है, और यूआर का आपका 34 हो जाएगा। टोटल मिला के 90 है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ओ एच में 1 सीट है, एच एच में 2 सीट है, ठीक है। तो इस तरह से सीट अपने को मिल जाता है। इसी प्रकार से CPWD में है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, जिसमें कि आपका इलेक्ट्रिकल का है, सिविल का है। इसमें 94 सीट है, इलेक्ट्रिकल में सिविल का 210 सीट है, और सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन यानी कि CWPRS, सिविल में आपका टोटल सीट आ जाता है 3, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल में आपका सीट आ जाता है इलेक्ट्रिकल में आपका आ जाता है 2। उसी प्रकार से मैकेनिकल में 2। पहले जो है 1300 के आसपास आपका वैकेंसी था। इसमें जो है यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन में आपका टोटल मैकेनिकल में 2 है, इलेक्ट्रिकल में 2 है, सिविल का 2 है, फिर 210 है, 94, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में 3 है। DGQA नेवल में जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है, तो ये 3 है टोटल मिलाकर। मैकेनिकल में 5 है, सिविल में 11 है, और
फरक्का बैरेज प्रोडक्ट, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ये 4 है। सिविल में 11 है, मैकेनिकल में 4 है। उसके बाद मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस यानी MES, सिविल में 202 है और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल को मिलाकर 136 है MES में। तो आपके पास टोटल वैकेंसी आ जाता है 1731। इसमें क्या है, SC में आपका जो है SC इधर क्या है आपका कि SC में जो है 270 सीट आ जाता है, SC में 270, ST में 122 और OBC में 432 है। उसके बाद EWC है, EWC में 93 है और जो है आपका UR में 814 सीट है, ठीक है। तो टोटल सीट ये सारे को जोड़ने के बाद आपका आ जाता है 1731 सीट आपको रिवाइज किया गया है टोटल सीट मिलाकर, ठीक है।